Hello everyone, welcome back to Kavita Maths classes. We are starting chapter 5 squares and square roots exercise 5.3 question number 1. What could be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers? अब इस क्वेश्चंस में कुछ नंबर गिवन है, आपको उनका स्क्वायर रूट का जो वंस डिजिट है वो आपको बतानी है। यहाँ पर ये नंबर है, इनका स्क्वायर रूट निकालना होगा, फिर इसकी जो वंस डिजिट है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट पर आते हैं 9801। यहाँ पर एक नंबर है। अब आप इसको अगर इसका स्क्वायर रूट होगा तो उसकी जो वंस डिजिट होगी वो क्या होगी। सो नाउ अब यहाँ पर आते हैं इस सबसे पहले स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं और स्क्वायर क्या होता है। जैसे यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं, कुछ नंबर यहाँ पर हैं। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो ये जो स्क्वायर हैं, और अगर इसका उल्टा करेंगे 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 होगा, 9 का स्क्वायर रूट निकालना है 3 होगा, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, इस तरीके से स्क्वायर रूट निकालेंगे। सो नाउ अब यहाँ पर इस जो फर्स्ट पार्ट पर आते हैं, इसकी वंस डिजिट देखेंगे। वंस डिजिट का मतलब होता है जो लास्ट वाला ये नंबर है, ये यहाँ पर 1 है। तो ये जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अब देखते हैं कि इसमें क्या मैच हो रहा है, क्या इसमें किस किस नंबर में 1 आता है। लास्ट वाली जो वंस डिजिट होगी उसमें किस नंबर पर 1 आता है। सो नाउ अब यहाँ पर 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आता है। उसकी जो वंस डिजिट है वो भी 1 है। तो किस किस पर आ सकता है 1 और 9। 1 और 9 की जो स्क्वायर रूट्स निकालेंगे तो उसकी जो वंस डिजिट होगी वो 1 होगी। तो यहाँ पर इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो यहाँ पर 1 हो सकता है या 9 आ सकता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सो सेकंड पार्ट पर आते हैं। इसकी जो वंस डिजिट है वो है 6। अब इसमें देखेंगे कि 6 का स्क्वायर निकालने पर किस किस की वंस डिजिट में 6 आएगा। सो नाउ अब यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे 36 है। 6 की वंस डिजिट यहाँ पर 6 है। एंड और किस में 6 आता है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, इसकी भी वंस डिजिट क्या है यहाँ पर 6 है। तो ये आप ऐसे आंसर में लिख सकते हैं 4 और 6, वो 6 में भी आ सकता है एंड 4 में भी वंस डिजिट 6 ही आएगी जो यहाँ पर वंस प्लेस पर है। सो अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है यहाँ पर 1, इसकी भी वंस डिजिट 1 है। तो आप आंसर में लिख सकते हैं 1 और 9 एंड लास्ट डिजिट इसकी 5 है। अब 5 इसमें देखेंगे किस पर 5 आ सकता है। तो यहाँ पर एक ही नंबर है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, उसकी वंस डिजिट 9 है। और अगर जब भी कोई लास्ट का नंबर वंस डिजिट 9 है और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 ही आएगा। तो 5 नंबर ही यहाँ पर आएगा। तो आप आंसर में लिख सकते हैं 5। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। सो आई होप आपको इजीली ये समझ में आ गया होगा कि इतने बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लास्ट की वंस डिजिट निकालेंगे और जो भी नंबर में 1 प्लेस वंस डिजिट पर जो भी नंबर 1 में होगा या 6 में या 1 में या 5 में, वो नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। सो लेट्स कम टू दी अदर क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपको बिना कैलकुलेशन के आपको बताना है कि ये जो नंबर गिवन है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। आपको बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर 10 तक नंबर है, उनके स्क्वायर भी है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36,
7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। सो नाउ अब इसकी जो वंस प्लेस देखेंगे लास्ट में, अगर 1 4 9 6 5 5 फिर यहाँ रिपीट है और 0, अगर लास्ट डिजिट में ये नंबर आते हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। सो नाउ अगर कौन कौन से नंबर हैं, 1 4 9 6 एंड 0, 1 4 9 6 0, 1 4 9 6 एंड 5 एंड 0। अगर ये लास्ट डिजिट में ये नंबर होंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होंगे। सो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। 1 5 3। अब इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 3, तो यहाँ पर 3, आप यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है तो आप क्या लिख सकते हैं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सेकेंड नंबर पर आते हैं 2 5 7। लास्ट डिजिट देखेंगे, यहाँ पर है 7, यहाँ पर 7 मैच नहीं कर रहा है तो आप इसमें भी लिख सकते हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर। एंड थर्ड पार्ट पर आते हैं 4 0 8। इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 8, यहाँ भी मैच नहीं कर रहा है तो आप लिख सकते हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर। एंड फोर्थ पर आते हैं, ये है 4 4 1। लास्ट डिजिट देखेंगे 1 यहाँ पर मैच कर रहा है तो आप क्या लिख सकते हैं, ये है परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरीके से आप ये नंबर, अब बस आपको ध्यान रखना होगा कि लास्ट डिजिट में 1 4 9 6 5 0 नंबर होंगे, वो एक परफेक्ट स्क्वायर होंगे, और ये नंबर अगर लास्ट डिजिट में नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो नाउ आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड करना है 100 एंड 169 का। सो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड होता क्या है, आपको इस जो 100 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो उस नंबर को और नंबर से माइनस तब तक सब्ट्रैक्शन करना होगा जब तक कि यहाँ पर 0 नहीं आ जाता है, और जब जितने स्टेप वाइज 0 आएगा वो उसका आंसर होगा, वो स्क्वायर रूट निकालेंगे इस तरीके से। सो अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन जैसे यहाँ पर है, ऑड नंबर क्या है, सबसे पहले है 1, तो 100 को 1 से करेंगे 99 आएगा। स्टेप टू 99 आया, फिर इसको 101 के बाद ऑड नंबर क्या है 3, 99 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 96। स्टेप थ्री में फिर 96 को करेंगे 1 3, फिर आएगा 5 को 96 को 5 से मल्टीप्लाई कर माइनस करेंगे 91, फिर यहाँ पर 91 को माइनस फिर करेंगे 1 3 5 7 से, और नंबर से माइनस करना है जब तक कि यहाँ पर 0 नहीं आएगा। 91 को 7 से माइनस करेंगे 84, फिर 84 को माइनस करेंगे 9 से तो आएगा 75, 75 को माइनस करेंगे 11 से तो आएगा 64, 64 को माइनस करेंगे 13 से तो आएगा 51, 51 आएगा। अब 51 को माइनस करेंगे 13 के बाद नेक्स्ट और नंबर क्या है 15, तो यहाँ पर क्या आएगा 36, 36 को माइनस करेंगे 17 से आएगा 19, 19 को माइनस करेंगे 19 से आएगा 0। अब कितने स्टेप चले यहाँ पर, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप, 8 स्टेप, 9 स्टेप एंड 10 स्टेप। तो आपका आंसर क्या होगा, 100 का स्क्वायर रूट आएगा 10, ये आपका आंसर। जितने स्टेप के बाद आपका माइनस यहाँ आएगा वही उसका आंसर होगा। तो ये होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट 169 पर। इसका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड यूज़ करते हैं इसमें भी। सो
अब जैसे 169 है, 169 को भी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से कैसे करेंगे? स्टेप वन। अब सबसे पहला ऑड नंबर क्या है? 1 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 168। दूसरा 168 को माइनस करेंगे 3 से, आएगा 165। 165 को माइनस करेंगे 5 से, आएगा 163। 160 से माइनस करेंगे 7 से, आएगा 153। फिर 153 को माइनस करेंगे 9 से, आएगा 9 से माइनस करेगा 9 से माइनस करेंगे 144। 144 को माइनस करेंगे 11 से, आएगा 133। 133 को माइनस करेंगे 13 से करेंगे तो आएगा 120। जब तक आपको माइनस करना है जीरो नहीं आता है। 120 को माइनस करेंगे 13 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है 15, तो यहाँ पर आएगा 105। 105 को माइनस करेंगे 17 से तो आएगा 88। 88 को माइनस करेंगे 19 से तो क्या आएगा 69। 69 को माइनस करेंगे 21 से, 21 से करेंगे आएगा 48। 48 को माइनस करेंगे 23 से, 23 से करेंगे आएगा 25। 25 को माइनस करेंगे 25 से आएगा 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितने स्टेप है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। कितने स्टेप आपने यहाँ किया? 13। तो इसका क्या आंसर होगा? स्क्वायर रूट होगा 169 का होगा 30। ये आपका आंसर होगा। आप एलसीएम मेथड से भी प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आप 169 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे 13 आएगा। सो नाउ आप इस मेथड से, ये होता है रिपीटेड मेथड। तो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कविता मैथ्स क्लासेस। बाय बाय।